हेलो फ्रेंड्स, नाइन्थ क्लास की होम साइंस का 9 चैप्टर अशुद्ध वायु इससे होने वाले रोग चैप्टर का पार्ट 1 में जितना कंप्लीट किया था, अब उसके आगे देखते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु। संप्राप्ति काल को उद्भवन काल भी कहते हैं। संप्राप्ति काल वह समय या अवधि है जब संक्रमण होने के बाद लक्षण प्रकट होने आरंभ होते हैं। चेचक, छोटी माता, खसरा, काली खांसी, डिप्टीथीरिया, इन्फ्लुएंजा आदि वायु के द्वारा होने वाले रोग हैं। चेचक रोग एक वायरस के कारण फैलता है। इस वायरस को वेरियोला वायरस कहते हैं। चेचक के टीके की खोज सन 1798 ईस्वी में इंग्लैंड के जेनर महाशय ने की थी। खसरा के लक्षण: खसरा में नाक और गले में सूजन तथा ज्वर होता है। आँख से पानी भी बहता है। ज्वर के तीसरे चौथे दिन समस्त शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। इससे सारी त्वचा लाल दिखलाई देने लगती है। डिप्टीथीरिया को रोहड़ी भी कहते हैं। डिप्टीथीरिया को क्या कहते हैं? रोहड़ी भी कहते हैं। यह रोग 4 से 5 वर्ष तक के बच्चों को शीतकाल में विशेष रूप से होता है। क्षय रोग अनेक नामों हैं, जैसे इसे टीबी भी कहते हैं, तपेदिक भी, ये राजयक्ष्मा आदि से भी इसे जाना जाता है। क्षय रोग को टीबी से बचने व इसकी रोकथाम के लिए बच्चों को 6 महीने का होने से पूर्व ही BCG का टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। इन्फ्लुएंजा रोग के फैलने का कारण इन्फ्लुएंजा नामक सूक्ष्म रोगाणु है। काली खांसी प्राय बच्चों को ही होती है या एक विशेष प्रकार के रोगाणुओं के द्वारा फैलता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, खसरा का संप्राप्ति काल कितना होता है? आंसर है, खसरा का संप्राप्ति काल 10 से 13 दिन होता है। सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का रोगाणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शुष्क वातावरण एवं सूर्य के प्रकाश में रोगाणु जो होते हैं प्राय नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कौन सा संक्रामक रोग है जिसको हमारे देश में समूल नष्ट किए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है, चेचक एक भीषण संक्रामक रोग है। हमारे देश में यह समूल नष्ट किया जा चुका है। प्रश्न जो है 4 है, वायु के द्वारा संक्रमित 2 रोगों के नाम बताइए। इन्फ्लुएंजा और डिप्टीथीरिया ये वायु के द्वारा संक्रमित रोग हैं। 5 क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजन में कौन कौन से रोगों की अवरोधक क्षमता होती है? आंसर है, ट्रिपल एंटीजन में डिप्टीथीरिया, काली खांसी, पोलियो आदि रोगों की अवरोधक क्षमता होती है। क्वेश्चन 6 है, फ्लू किसे कहते हैं? इसका आंसर है, इन्फ्लुएंजा रोग को साधारण शब्दों में फ्लू कहा जाता है। किसको फ्लू कहते हैं? इन्फ्लुएंजा को। क्वेश्चन 7 है, डिप्टीथीरिया रोग किस आयु में अधिक होती है? डिप्टीथीरिया जो रोग है वो 2 से 5 वर्ष की आयु में अधिक होता है। क्वेश्चन 8 है, डिप्टीथीरिया का दूसरा नाम बताइए। इसका आंसर है, डिप्टीथीरिया को रोहड़ी नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 9 है, संक्रामक रोग के 2 उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है, संक्रामक रोग के 2 उदाहरण हैं, पहला चेचक, दूसरा डिप्टीथीरिया। क्वेश्चन 10 है, डिप्टीथीरिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसका आंसर है, इस रोग का कारण कोरिनोबैक्टीरियम डिप्टीथीरियरी नामक एक जीवाणु है। क्वेश्चन 11, क्षय रोग अधिक होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। इसका आंसर है, गंदगी एवं कुपोषण के कारण क्षय रोग की संभावना अधिक रहती है। क्वेश्चन 12, किस रोग को मृत्यु का कप्तान कहा जाता है? किसे मृत्यु का कप्तान कहा जाता है? इसका आंसर है, जो क्षय रोग होता है उसे मृत्यु का कप्तान कहा जाता है। 13 क्वेश्चन है, टीका लगवाने तथा वैक्सीन से क्या लाभ है? इसका आंसर है, किसी रोग विशेष का टीका लगवाने से शरीर में उसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। 14 क्वेश्चन है, तपेदिक की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका आंसर है, तपेदिक की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है।
15 क्वेश्चन है, तपेदिक के जीवाणु शरीर के किस भाग पर आक्रमण करते हैं? इसका आंसर है समानता तपेदिक के जो जीवाणु हैं वो फेफड़े में होते हैं, किंतु कई बार शरीर के अन्य भागों में भी आक्रमण करते हैं। क्वेश्चन 16 है, ऐसे 4 संक्रामक रोग के नाम बताइए जो वायु के द्वारा श्वास में जाकर संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर है तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, चेचक, डिप्टीथीरिया। वायु में 17 क्वेश्चन है, वायु में आर्द्रता ताप बढ़ने पे किस प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं? इसका आंसर है वायु में आर्द्रता तथा ताप बढ़ने पर सिर दर्द, जी मिचलाना, बुखार आना, दम घुटना, अतिसार, चिड़चिड़ापन आदि लक्षण पैदा होते हैं। 18 क्वेश्चन है, छोटी माता या स्मॉल पॉक्स का संप्राप्ति काल कितना होता है? छोटी माता का जो संप्राप्ति काल है वो 14 से 16 दिन का होता है। क्वेश्चन 19 है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? इसका आंसर है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 20 क्वेश्चन है, छोटी माता के अन्य नाम बताइए। इसका आंसर है छोटी माता के अन्य नाम है, इसे लघु मसूरिका, मोतिया या छोटी शीतला भी कहते हैं। 21 क्वेश्चन, खसरा रोग का संप्राप्ति काल लिखिए। आंसर है खसरा रोग का संप्राप्ति काल 10 से 12 दिन का होता है। क्वेश्चन 22, खसरा रोग का विषाणु रोगी के शरीर में कहाँ मिलते हैं? खसरा रोग का विषाणु रोगी के रक्त है, मुंह है, नाक के स्राव में मिलते हैं। क्वेश्चन 23 है, क्या कार्बन आदि के कण भी भयंकर रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर है जहाँ अत्यधिक कारखाने आदि होते हैं वहाँ तपेदिक, कैंसर, दमा, श्वास आदि रोग पाए जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्बनिक वस्तु के जलन से पैदा होती है? किसी कार्बनिक वस्तु के जलन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। सेकंड क्वेश्चन है, दूषित वायु के सेवन से रोग होता है? दूषित वायु के सेवन से पेचिश रोग होता है। थर्ड क्वेश्चन है, खसरा रोग के मुख्य कारण क्या हैं? खसरा रोग में होता है गले व नाक में स्त्राव उत्पन्न होता है, सिर दर्द व बुखार होता है, माथे व मुंह पर दाने निकलना जो शरीर पर फैलते हैं। उपयुक्त ये सभी खसरा रोग में होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक रोग अब भारतवर्ष में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर है कर्णफेर। कर्णफेर रोग अब भारतवर्ष में नहीं पाया जाता है। 5 क्वेश्चन है, वायु दूषित हो जाती है। वायु कैसे दूषित हो जाती है? वायु श्वसन क्रिया से, जैविक पदार्थों के विघटन से, जलने की क्रिया, उपयुक्त सभी से विघटित हो जाती है। 6 क्वेश्चन है, तपेदिक एक संक्रामक रोग है या कैसे फैलता है? तपेदिक जो है वो वायु के द्वारा फैलता है। 7 क्वेश्चन है, जुखाम, छींके, खांसी तथा ज्वर ये लक्षण हैं, ये किसके लक्षण हैं? ये इसका आंसर है ये इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं। 8 क्वेश्चन है, ज्वर में मनुष्य का ताप हो जाता है। जब ज्वर होता है मनुष्य का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इससे ऊपर हो जाता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है। 9 क्वेश्चन है, वायु की अशुद्धि का वैज्ञानिक कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित पदार्थों के अतिरिक्त रसायन के कारण, वायु में उपस्थित भौतिक कारण परिवर्तन के कारण, उपयुक्त इनमें से उपयुक्त दोनों है इसका आंसर। 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में वायु के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो वायु के द्वारा जो फैलता है वो है चेचक। निम्नलिखित में से कौन सा वायु के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है? तो ये जो हैजा है वो वायु के द्वारा नहीं फैलता है। चेचक का रोग होता है, चेचक का जो रोग होता है वो विषाणुओं के द्वारा होता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, क्षय रोग से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? चेचक के विषाणु को वेरियोला वायरस कहते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।